हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने, जैसा कि आपने इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि पीएस टेट के जो साइंस के मॉक टेस्ट हैं उनका ये सोल्यूशन वीडियो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो होप सो आपने सबसे पहला जो मॉक टेस्ट है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका जो सोल्यूशन वीडियो है जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट है उस अकॉर्डिंग वैसे सारे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो आपको इसमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपको नेपच्यून और यूरेनस, ये आपको जो सारे के सारे ऑर्डर है वो सब पता होना चाहिए। इसमें सबसे नियरेस्ट जो है सन के वो कौन सा प्लैनेट है, वो है हमारा मरकरी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं या फिर इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान देंगे, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाएगा क्योंकि इसकी शाइन बहुत ज्यादा होती है इस प्लैनेट की। तो यहाँ पर आपका किस वजह से शाइन ज्यादा होती है, आंसर तो आपका हो गया वीनस। शाइन किस लिए ज्यादा होती है कहा जाता है, इधर पे 90% एल्बेडो है। एल्बेडो मतलब कि इसका जो सरफेस है वो जो भी सन की जो भी लाइट आती है उसमें से 90% लाइट को ये रेडिएट कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से ये हमें शाइन होता हुआ दिखता है, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है, वीनस को, जो सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। ओके, थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर। तो हमने जो यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है कि जो भी काम है वो डिवाइड हो सके, ठीक है। कि मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का काम है, हार्ट का काम है, तो वो पंप करने के या फिर ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के इसके काम आए, ठीक है। अब ये सारे जो अलग अलग टिश्यूज हैं इनका मेन यही फंक्शन है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर कर सके, ठीक है। लेबर को डिवाइड करने के लिए हमारे पास टिश्यूज जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको दोनों ही प्लांट टिश्यू और साथ ही साथ एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में कंफर्म होना चाहिए। दोनों के बारे में जो फ्लो चार्ट बनाया गया था, बताया गया था आपको, वो याद होना चाहिए। यहाँ पर अब दूसरा है गार्ड सेल्स एंड स्टोमा आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लीफ पे पाए जाते हैं, लीफ पे जो स्टोमेटा, ठीक है, ये हो गए, ये आपके मेनली कहां पर पाए जाएंगे, तो ये लीफ पे पाए जाएंगे। अब लीफ के कौन से पार्ट में, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपी मींस आउटर मोस्ट, डर्मिस मींस स्किन, ठीक है। स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ये प्लांट के अगर पार्ट पूछा गया तो लीफ में, ओके, और अगर उन्होंने लेयर के अकॉर्डिंग पूछा तो वो आपका एपिडर्मिस है, ठीक है। बाकी पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है, ये भी आपके प्लांट टिश्यू के ही पार्ट हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प्स इन इराइथ्रोपायोसिस। अब इसमें होता क्या है, इराइथ्रोपायोसिस में आपके आरबीसीज बनाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया जिसमें आपके इराइथ्रोसाइट्स बनते हैं। इराइथ्रोसाइट्स का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो दोनों सेम ही बात है। अब यहाँ पर जो इराइथ्रोपायोसिस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो आपके हैं पेराइटल सेल्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पेराइटल सेल्स आपके इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट आपका आ गया HCl, जो कि हाईली एसिडिक है इन स्टमक, हाउएवर द एपिथेलियम ऑफ म्यूकस रिमेन्स अनएफेक्टेड और अनडिसॉल्व्ड। तो यहाँ पर मेन बात क्या आ गई, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर है जो हमारे जो स्टमक की लेयर है, स्टमक का कह सकते हैं एपिथेलियम हो गया, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस कैसे बच गया, मतलब म्यूकस किस तरीके से अनअफेक्टेड है उस HCl से जो हमारे पेट में डिसॉल्व होता है, जो हमारे खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका मेन ये काम है म्यूकस का, कि ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। पर म्यूकस को जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर, तो क्या है, म्यूकस कंटिन्यूज टू लुब्रिकेट द इनर लाइनिंग। हाँ ओके है, ये लुब्रिकेशन के भी काम आता है कि जो भी हमारा खाना है सारा का सारा
वो बहुत इजीली डाइजेस्ट किया जा सके, पचाया जा सके। दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब बेसिस। बेस जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत एसिड को, HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, थोड़ा उसका इफेक्ट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस अनअफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज कंपोज्ड ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स विच आर। अब ये मेनली क्या है, ये आपके सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट एंड बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन रिस्पेक्टिवली ये सब हैं। बट आपको मेनली ये याद रखना है, बाइल कौन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, लिवर। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इसका मेन काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना लिपिड्स को, लिपिड्स यानी फैट्स को, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है। ओके, the breakdown of biomacromolecules and their subsequent absorption respectively occur in। अब जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन किया जाता है ये कौन करता है, ठीक है। तो ये आपका किया जाता है बाय डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलियम का बहुत बार पूछा गया है कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पोर्शन में पाया जाता है। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पोर्शन में पाया जाएगा, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड होता है उसमें आपका इलियम पाया जाता है। ओके, क्लियर है चीज। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, किसी को हग कर रहे हो, तो वो जो डिजीज है वो फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। या फिर आप उधर आसपास भी बैठ रहे हो तो वो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो कौन सी डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, डिप्थेरिया है या र्यूमेटिज्म है। तो यहाँ पर डिप्थेरिया ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियाज, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ, तो ये बैक्टीरियाज इसको कॉज करते हैं, डिप्थेरिया को, ठीक है। उसके बाद ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके लिए क्या कोई वैक्सीन है, तो यस, इसके लिए वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन है इसके लिए, ठीक है, जिसमें डी इज फॉर डिप्थेरिया, पी इज फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी इज फॉर टिटनेस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। टी से टाइफॉइड काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये ध्यान देना, ये टिटनेस के लिए। क्लियर। ओके, अ कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डेफनेस। मतलब कि अगर आप इस चीज के लगातार कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप बहरे हो सकते हो, दैट इज नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। अगर नॉइस पोल्यूशन आपके एरिया में बहुत ज्यादा है तो चांसेस है कि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है। ओके, वाटर पोल्यूशन मेनली किस वजह से होता है, तो वाटर पोल्यूशन इज मेनली कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो जब वाटर बॉडी के आसपास लगाई जाती हैं तो वो सारा का सारा वेस्ट वाटर में ही डिस्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो किस चीज से बनाए जा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है स्टेम सेल्स, जिनसे स्पेयर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं ह्यूमन के। क्लियर, तो ये नाम याद रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, या फिर वायरस के थ्रू जो फैलती है, ठीक है। तो आपका कैंसर है, कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है या फिर ये स्मॉल पॉक्स है। हाँ जी, वायरस के थ्रू जो फैलती है वो है आपका स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब आपके वायरस के थ्रू फैलते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, ये आपके बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस और बैक्टीरिया। कैंसर आपका कह सकते हैं डीएनए में जब चेंजेस आते हैं, जब सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, वो आपका कैंसर है। लॉक जॉ जो आपकी एक बीमारी है, ये इसमें क्या होता है कि पर्सन ना अपना जो मुंह है उसको इजीली ओपन नहीं कर पाता, तो ये किस डिजीज के अंडर आता है, ये आपका आता है टिटनेस के अंदर। टिटनेस में क्या होता है, जब कोई रस्टेड आयरन का कोई भी पार्ट आपके बॉडी पे लग जाए ना, कट आ गया, ठीक है, और वो रस्ट जो है, वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ पड़ा है वो आपके किसी तरीके से ब्लड में चला गया, जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। अब रस्ट की वजह से कैसे होंगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से टिटनेस बीमारी होने के चांसेस बहुत
बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए एल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से किस चीज की कमी हो सकती है? आपके शरीर में विटामिन की कमी होगी। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड आपके और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो तो मॉक टेस्ट में वैसे भी ऐड किए गए हैं, बट आपके विटामिन में कौन से वाटर सॉल्युबल हैं, जो कि बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी कौन से फैट सॉल्युबल हैं, वो आपके हैं ए, डी एंड ई और के। डिजीज कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन, अगर कोई बीमार इंसान है और आप उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, मतलब आप उससे बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, तो वो जो बीमारी हो सकती है ट्रांसमिट हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंटेजियस डिजीज। जो बीमारी सिक पर्सन से फैल सकती है उसको कंटेजियस, कम्युनिकेबल कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज इसमें से कौन सी है जो जेनेटिकली आप में ट्रांसमिट हो सकती है? तो वो है आपकी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग उसमें इजीली नहीं होती, तो हीमोफीलिया में आपका यही काउंट होगा। हीमोफीलिया आप कैसे याद रख सकते हो? हीमोग्लोबिन के थ्रू याद रख सकते हो कि इसमें ब्लड से रिलेटेड कुछ था। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट, इसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस के थ्रू नहीं होती? तो वो है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ठीक है, टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया के थ्रू, बाकी जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा और मम्स ये सारे के सारे वायरल के थ्रू फैलते हैं, वायरल डिजीज में। The infectious disease which is not spread directly from one person to another is, अब इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली नहीं फैल सकती? तो वो है आपकी टिटनेस। टिटनेस आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब कि ये कंटेजियस डिजीज नहीं है जो ऐसे फैले। ठीक है, तो वो आपकी टिटनेस है। ओके, एड्स किस चीज से फैलती है, मतलब एड्स किस चीज के थ्रू कॉज होती है? तो वो है आपका HIV, वो वायरस का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है, तो ये याद रखेंगे। HIV इज फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या है आपका? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम, ड्रोन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एड्स एंड HIV का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के थ्रू आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी कि लंग्स रिलेटेड डिजीज आपको हो सकते हैं, जो कि आपका ब्रोंकाइटिस आ गया, क्योंकि ब्रोंकियोल्स आपके लंग्स का एक पार्ट है ना, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो ब्रोंकाइटिस जो कि आपके लंग्स का एक, ब्रोंकाइटिस कह दिया मैंने, ब्रोंकियोल जो आपके लंग्स के ही एक पार्ट है, उनसे रिलेटेड डिजीज आपको एयर पोल्यूशन के थ्रू हो सकती है। ओके, ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ऑप्शन में लंग्स भी आ सकते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिलेटिंग इट टू, तो टीचिंग जो है वो इफेक्टिव किस तरीके से बन सकती है? जब हम उसको लर्निंग से रिलेट करें कि बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है। ठीक है, लर्निंग से रिलेट करें। ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एम एट वन एंड द सेम थिंग, दैट इज, अब वो आपका जो लर्निंग है, जो आपका लर्निंग और टीचिंग है, दोनों के दोनों किस चीज को एम कर रहे हैं? आपके मेक द लर्नर मोर इंटेलिजेंट या फुल ऑफ नॉलेज, ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर और चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, या फिर डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। तो हम क्या चाहते हैं कि उसके बिहेवियर में भी उस तरीके के चेंज आए जो भी वो सीख रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। A good teaching must always be so designed and performed as to result in, अब good teaching आपकी किससे रिलेट कर सकती है? good teaching में आप क्या चाहते, क्या हो वो, आप उससे मिनिमम लर्निंग चाहते हो, मैक्सिमम लर्निंग चाहते हो, सेल्फ लर्निंग चाहते हो, या फिर सेल्फ कंट्रोल? तो आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा सीखना,
गुड टीचिंग वही होगी जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें, नई चीजें सीख रहे हो, ठीक है। ओके, प्रोटॉन, यस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को। प्रोटॉन में काफी कंफ्यूजन होता है कि इसको शायद जे जे थॉमसन कह दिया मैंने, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रदरफोर्ड टिक करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो आपका प्रोटॉन है वो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव, मतलब ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहां पर आपका गोल्डस्टीन या ई गोल्डस्टीन या अर्नेस्ट गोल्डस्टीन आप याद रखेंगे, ठीक है, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड द चिल्ड्रन कैन, जो टीचर का इंटरेस्ट है टीचिंग में और चिल्ड्रन जो है, कैन नेवर हेल्प चिल्ड्रन इन एनी वे, मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न, हेल्प द लर्नर टू लर्न एवरीथिंग, नेवर एंकरेज द लर्नर्स। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, लर्नर्स को और मोटिवेट करेंगे कि वो और सीखें। अब यहाँ पे ना जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, जब आप उसको रिलेट भी करोगे, है ना, ऑप्शंस पढ़ के भी आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना आपका वो करेक्ट है, कितना सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होप सो आपको लिखनी आती हो, पहले शेल में 2, देन 8, फिर ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कम से कम 20 तक, कैल्शियम तक, मतलब पीएच स्टेट के स्टूडेंट्स हो आप तो आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1। Which of the following statement is true of an effective teacher? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एक इफेक्टिव टीचर के लिए? He must be biased and try to influence the learner in accordance with his personal views, या फिर his education is completed when he is certified to teach, या फिर he should not take into consideration the interest, ability and limitation of learner, या फिर he should understand human development pattern। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि जो टीचर है उसको ये समझना चाहिए कि हर किसी का जो समझने का तरीका है वो अलग है, वो अलग तरीके से समझेगा ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करे। क्लियर, ये इफेक्टिव टीचिंग में आएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, दैट इज मर्क्यूरी। यहाँ पर आपका मर्क्यूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपके मॉक टेस्ट 1 से रिलेटेड जो सोल्यूशन वीडियो था, होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी आपका जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है उसकी सोल्यूशन वीडियो भी आपको जल्दी दे दी जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।